जनरल अमजद शुएब साहब, मुझे ये बयान फरमाइए कि मुशाहिद साहब जो कह रहे हैं कि ये वैक्यूम होगा, कोई और आ जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन करवाएं, इस लूली लंगड़ी हुकूमत से निकल जाएं, आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? व्हाट इज योर एनालिसिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुल्क का जो हाल कर दिया इन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई खुशी से आएगा अनलेस कि ये हैंडओवर ही कर दें किसी को अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि ये भी हो सकता है क्योंकि इलेक्शन से ये जान चुरा रहे हैं। इलेक्शन इनके लिए बड़ी, हम लोग कहते हैं ना जी इलेक्शन मौत है, मैं कहता हूँ ये मौत नहीं, जवानी की मौत है इनके लिए। इतना डरते हैं ये इलेक्शन से, तो वो हो सकता है कि उससे डर के किसी को पकड़ा दें ये खुद, वरना तो जैसे मुशाहिद हुसैन ने कहा, हल वही है कि आप इलेक्शन करवाएं, क्योंकि वे आगे जाके अच्छे दिन नहीं है, बहुत सख्त फैसले, कई मसाइल आएंगे, लेकिन जो हुकूमत अवाम की तायद से आएगी वो कम से कम फैसले भी कर सकेगी और अवाम को कॉन्फिडेंस में देगी, अवाम यकीन भी करेगी। तो अब तो इस स्टेज के ऊपर तो एक कैओस है, ना अवाम की हमायत इन लोगों को हासिल है जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, और ना ही ये इनकी परफॉर्मेंस कोई ऐसी है जो इतने वक्त में इन्होंने कुछ करके दिया हो। लिहाजा इनकी वजह से, इनके बैठे रहने की वजह से मुल्क में बड़ी मायूसी है। और मुशाहिद हुसैन ने जो बात की है वो उसमें यही वजन है कि इस मायूसी से निकालने के लिए मुल्क को जरूरी है कि आप इलेक्शन करवाएं। तो इस स्टेज के ऊपर वही एक हल नजर आता है, और हल भी क्या, उससे 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 कुछ चीजें बेहतर नहीं होगी, लेकिन कम से कम फैसला साजी जो है वो आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा साबिर शाकिर, आप मुल्क से बाहर हैं, मोदी की गुफ्तगू जो है वो भी मैंने सुनवाई आपको, पिछले कुछ अरसे से है, ये थोड़ा पुराना है, यही कहानी चल रही है। बाहर जो बैठा हुआ पाकिस्तानी है उसके क्या सेंटिमेंट है इस वक्त? क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी आप मुझे ये जवाब देते हैं तो उसके बाद मैं कुछ और आपको सुनवाऊंगा, तो बड़ी अजीब सी फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की जा रही है। व्हाट डू यू से? देखिए, एक तो मैं सिर्फ मेरा वजूद बाहर है, बाकी सब कुछ पाकिस्तान में ही है, और मेरी सोच भी पाकिस्तान में भी है, मेरी नज़रें भी पाकिस्तान में भी है, हर वक्त दिल दिमाग सब कुछ पाकिस्तान में है। और यही ओवरसीज़ पाकिस्तान, तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यही हाल है कि वो एक एक लम्हा सोच सिर्फ पाकिस्तान के लिए। उनके पास पासपोर्ट दूसरे मुल्कों के हैं, यूरोप के हैं, मगरबी मुल्कों के हैं, अमेरिका का पासपोर्ट है, बरतानिया का है, लेकिन वो पाकिस्तानियों का कमाल ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का कि वो पाकिस्तान से ही जुड़े हुए हैं, और वो इतना गौर से सारी सियासत पे, सारी गुफ्तगू पे, सूरत हाल पे न सिर्फ नज़र रखते हैं बल्कि तशवीश का इजहार भी करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि अब ये जो आपने कहा ना कि मरियम की तकरीर जो है वो बहुत ही धुआंधार थी, नहीं, वो बहुत ही मुझे तो बहुत स्ट्रेस में नज़र आई हैं आज पहली दफ़ा मरियम साहिबा। हालांकि वो आज उन री लॉन्चिंग थी उनकी, आज फर्स्ट टाइम अपीयर हुई थी अपने वर्कर्स के सामने, और वर्कर्स कन्वेंशन, बज़ाहिर ये वर्कर्स कन्वेंशन था लेकिन वो इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी हैं। आज उनकी जो तकरीर थी वो इलेक्शन मुहिम का आगाज था, और उन्होंने भी, और राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, वो अक्टूबर में हो, वो अक्टूबर से पहले हों, हर सूरत में हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। एक और बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब को वोट की ताकत से माइनस करना चाहते हैं, हम इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, माइनस करना चाहते हैं। उसके बाद समी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने भी खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और गवर्नर पंजाब ने भी खत लिख दिया। उनकी वर्डिंग आपने गौर की, एक ही वर्डिंग है, और वो वर्डिंग ये है कि वो इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि भाई ये काम आपका है, आप इदारों से कंसल्ट करें, इंटेलिजेंस इदारों से, सिक्योरिटी इदारों से, और आप इलेक्शन का डोर डालें। यानी हाई कोर्ट में भी वो कह देंगे, पिशावर हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी वो ये कह देंगे, गवर्नर साहिबान उनके जो वकील जब जाएंगे, भी हमने इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अब ये इलेक्शन कमीशन नहीं करवाना चाहता। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ तीरों का रुख करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रुख मोड़ रहे हैं, और ये सारे का सारा मलबा उधर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हम तैयार हैं। जो ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी कहा, उनका भी जो इशारा था वो कोई अपनी पार्टी लीडरशिप से थोड़ी वो मुतालबा कर रहे थे, मुस्लिम लीग नवाज से, कि जनाब ये आप इलेक्शन करवाएं। वो भी उन्हीं से कह रहे थे जिन्होंने इलेक्शन करवाना है।
तो ये बड़ी आने वाले दिनों में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि अब ये सारे का सारा जो लाइबिलिटीज हैं वो सारी की सारी उधर शिफ्ट कर रहे हैं। मरियम साहिबा ने आज 5 टटोले का जिक्र किया। उन्होंने 3 नाम तो बड़े धड़ल्ले से लिए, और लेकिन 2 नाम वो गोल कर गई, और हालांकि वो दोनों नाम भी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने उनका नाम नहीं लिया। बिल्कुल साबिर, आपने दुरुस्त कहा। जो ये आज गुफ्तगू की मरियम नवाज़ ने, हम तो पहले ही ये बात करते आ रहे हैं कि ये जो बयानिया बनेगा उसमें ये जनरल बाजवा को, जनरल फैज़ हमीद को और बुनियादी तौर पर ये अटैक पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर करेंगी। और यही लोग बार बार इस बात की निशानदेही लोग कर रहे थे कि इनके साथ जो मिलाप हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का, उसकी बड़ी भारी कीमत इनको अदा करना पड़ेगी। और अब लगता है कि वक्त आ रहा है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।